जय श्री कृष्णा। सभी ज्योतिषियों, ज्योतिष प्रेमियों एवं श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम जन्म पत्री के चतुर्थ भाव के विषय में चर्चा करेंगे, जो इससे पता चलता है मन, माता, भूमि, भवन तथा वाहन सुख का ये भाव कारक होता है और इसके विषय में हमें इसे ज्ञान प्राप्त होता है। प्राच्य ऋषियों ने चतुर्थ भाव को सुख स्थान कहा है। मानसिक सुख, शांति व संतोष का अध्ययन वे चतुर्थ भाव से ही करते हैं। पंडित नेहरू की एक कुंडली है, चतुर्थ भाव ये है। चतुर्थ भाव में शुक्र मूल त्रिकोण राशि में अपने घर में बैठा हुआ है, जिसके साथ बुध जो तृतीय से बुध बैठा हुआ है यहाँ। अतः जिसके वजह से पंडित नेहरू को अपार ख्याति अर्जित हुई। प्रसिद्धि का ये बहुत बड़ा कारण इनके रहा। महान ज्योतिषी डॉक्टर बी रमन का विचार है कि चतुर्थ भाव को मानसिक सुख शांति का भाव मानना चाहिए। उनका कहना है कि चतुर्थ भाव मानसिक सुख शांति का भाव है। इसके द्वारा यही पता चलता है। हालांकि चतुर्थ भाव से अन्य भी कई चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन विशेषकर डॉक्टर बी रमन का यही कहना है कि इससे मानसिक सुख शांति के विषय में विशेष जानकारी मिलती है। चतुर्थेश यदि अपनी राशि में शुभ भाव में स्थित हो, माना शुभ ग्रह के साथ हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो और उसके साथ यदि नवमेश हो, जिसको भाग्येश भी कहते हैं, तो ऐसा जातक उच्च कोटि का सामंत, पार्षद, मंडलेश्वर और प्रधान इत्यादि ऊंचे पदों पर आसीन होता है। जब चतुर्थेश लग्न में स्थित हो और उसे बृहस्पति पूर्ण दृश्य देख रहा है, तब भी ऐसे जातक को समाज में सम्मान और उच्च पद प्राप्त होता है। ऐसा जातक प्रसिद्धि को प्राप्त करता है, तथा लोकप्रिय होता है। इसी तरह चतुर्थेश यदि 11वें भाव में है और गुरु से दृष्ट है, तो ऐसे जातक को अभीष्ट वाहन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जब चतुर्थेश अपनी राशि या अपने भाव को देख रहा है, ऐसी स्थिति में भी वाहन सुख का उत्तम योग बनता है। ऐसा जातक उत्तम वाहन का सुख प्राप्त करता है। चतुर्थ सुख स्थान है और नवम भाग्य स्थान है। किसी भी जातक को बिना भाग्य के इच्छित सुख प्राप्त नहीं हो सकता। यदि चतुर्थेश का योग शुभ प्रभाव पर हो, तो ऐसा जातक भाग्य योग वाला होता है, भाग्य योग की सृष्टि करता है। भाग्य और सुख दोनों का उसको भरपूर लाभ मिलता है। अब गृह कैसे मिलेगा, जातक को गृह कैसे मिलेगा, उसका योग हम बताते हैं। जब लग्नेश से युक्त होकर चतुर्थेश, लग्नेश इस भाव का स्वामी यानी चंद्रमा, चतुर्थेश इसका वह शुक्र, लग्नेश से युक्त होकर चतुर्थेश स्वक्षेत्र में हो तो अकस्मात गृह लाभ होता है। अपने घर में हो लग्नेश से युक्त होकर के चतुर्थेश, तो अकस्मात उसको गृह का लाभ मिलता है। यदि लग्नेश से युक्त होकर चतुर्थ, लग्नेश के साथ तो है
लेकिन शुभ प्रभाव में नहीं है, अनिष्ट स्थान में है, जैसे नीच है, नीच स्थान में है, शत्रुगृह में है, या 6, 8, 12 में है, तो ऐसी स्थिति में उसको गृह लाभ नहीं मिलता है। यदि लग्नेश व चतुर्थेश चतुर्थ में हो तो श्रेष्ठ फल होगा। लग्नेश और चतुर्थेश चतुर्थ में होगा तो उसको श्रेष्ठ फल होगा, और वो सारे फल उसको मिलेंगे जो चतुर्थ भाव से संबंधित होते हैं। चतुर्थेश लग्नेश से युक्त होकर अपनी दूसरी राशि या शुभ भाव में हो तो उक्त फल होगा, लेकिन अकस्मात गृह की प्राप्ति नहीं होगी। धन संबंधी द्वितीय भाव धन संबंधी और कुटुंब का भाव है। चतुर्थ भाव स्वयं के गृह का भाव है, गृह संपत्ति का भाव है। द्वादश भाव सर्वाधिक हानि का भाव है, और दशम भाव सर्वोत्तम केंद्र भाव है। यदि ये भाव के स्वामी यदि त्रिक भाव में हो, यानी त्रिक भाव मतलब 6, 8 और 12 में होंगे, ये त्रिक भाव को जाता है, तो ऐसे जातक के श्रेष्ठ फल की हानि होती है, इनको अच्छा फल नहीं मिलता। अब वाहन किसी की दुर्घटना हो जाती है, नष्ट हो जाता है, उसके विषय में चर्चा करते हैं कैसे वाहन होता है। यदि किसी के चतुर्थ भाव में पापग्रह हो, जितने पापग्रह होंगे और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में जातक का वाहन नष्ट होगा। जितने पापग्रह होंगे उतने वाहन नष्ट होगा। इसी प्रकार यदि पापग्रह अष्टम और द्वादश भाव में हो, अष्टम और द्वादश भाव में हो, अष्टम और द्वादश भाव ये अष्टम है, ये द्वादश भाव, और उस पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि न हो और वो देख रहा हो चतुर्थ भाव को, अष्टम और द्वादश भाव में पापग्रह होकर के चतुर्थ भाव को देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में जितने पापग्रह देखते हैं, एक देखे या 2 देखे, जितने पापग्रह देखेंगे उतने वाहनों का नाश होता है जातक का। अब हमने आपको संक्षेप में चतुर्थ भाव से होने वाले शुभ अशुभ परिणामों के विषय में मैंने बता दिया। अब अपनी वाणी को विराम देने के पहले मैं आपको अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम पंडित रामनाथ मिश्र है, मैं ज्योतिर्विद हूँ। मेरा नंबर है 9958527366। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9958527366। मेरे से संपर्क करने का समय है सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे के बीच में। मेरे यहाँ जन्म पत्री बनाई भी जाती है और उसका फलादेश भी किया जाता है। जिस सज्जन को मेरे से संपर्क करना हो वो इस समय पर संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं के साथ हम वाणी को विराम दे रहे हैं। सभी श्रोताओं को धन्यवाद, नमस्कार।